दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। हल्की बारिश में ही शहर का कई हिस्सा जलमग्न हो गया। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम आने वाली बरसात को लेकर कितनी तैयारी कर रही है। आइए हम आपको वार्ड नंबर 4 की तस्वीर दिखाते हैं, जहां जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर वार्ड पार्षद पंडित वेद व्यास कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं वार्ड 4 का निवासी। हम लोग आज से नहीं बल्कि वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। थोड़ी सी भी बारिश होती है कि पूरा मोहल्ला जो है जलमग्न हो जाता है। और यहाँ तो जितनी भी गंदगियाँ हैं, कचरा है, सारा कचरा जो है वह सड़क पर ये आ जाती हैं। यहाँ के जो सड़क है वह एकदम नीची है और नाला ऊपर हो गया। नाला का जो निर्माण हुआ वो भी जो है ढंग से जो किया गया, इतना ऊंचा कर दिया गया, कच्चा कर दिया, कहीं कहीं छोड़ दिया गया, जिसके कारण जो है सारी कचरा जो नाला में आकर के जाम कर देता है। कुछ व्यक्ति यहाँ के बहुत सारे व्यक्ति, मोहल्ले के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो नाले को अतिक्रमण करके उस पर अपना जो है कार्य जो माने कर रहे हैं, घर बना चुके हैं या अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं। नाला पर ही साफ़ सफाई के लिए आते हैं तो उसको जो है ये किया जाता है, मारपीट के भगा दिया जाता है उसको ही। जैसे कल ही भी आया था लेकिन नहीं करने दिया गया। अभी ये स्थिति बनी हुई है कि घर से निकलना मुश्किल है। थोड़ी सी भी बारिश हुई है उसमें घर से निकलना मुश्किल है। कल जो है वो परसों शादी है, दो शादियां हैं मोहल्ले में और पूरा घर से निकलना मुश्किल है। क्या होगा नहीं होगा कहा जाता है पार्षद को, तो पार्षद जो है 1-2 लेकर के आते हैं और करते हैं, लेकिन पार्षद भी क्या करे। पार्षद को भी जो है जनता जो है जो अतिक्रमण किए हुआ है वो जो है उससे उलझ पड़ते हैं। वो बेचारे जो है यहाँ से जो है वो क्या करें। तो हम लोग प्रशासन से ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और हमेशा के लिए इस समस्या से जो है वो मोहल्ला वासियों को निजात दिलाएं। कैदराबाद नीम पोखर एरिया कहलाता है। हाँ, कैदराबाद नीम पोखर है। कैदराबाद चौक से नीम पोखर होते हुए सहनी टोला तक जाती है ये सड़क। दरभंगा क्षेत्र के सदर अनुमंडल परिषद के नए डीएसपी के रूप में अनुज कुमार ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक सहित अपराध पर उनकी पैनी नजर रहेगी। हम लोग को कुछ प्राथमिकता होगी, विधि व्यवस्था बना रहे, अपराध नियंत्रण रहे, लोगों को यहाँ के रहने वाले लोगों को शांति व्यवस्था बहाल रहे, यातायात सुचारू रूप से चलते रहे। यही मेरी प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध जो है नियमानुकूल सीसीए वगैरह का भी प्रस्ताव और उनके विरुद्ध और भी है जो इधर उधर से संपत्ति कमाए हैं उनके संपत्ति को जब्त करने की भी प्रक्रिया को हम कड़ाई से हम पालन कराएंगे। वहीं दूसरी ओर दरभंगा सदर अनुमंडल के निर्वातमान एसडीओ गजेंद्र प्रसाद सिंह की विदाई समारोह उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई, जबकि एक एसडीओ के रूप में राकेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया।
प्यार और आशीर्वाद था और जा रहे हैं उसी हिसाब से। यहाँ के लोगों से जुड़ाव तो रहेगा ही, अच्छे हैं यहाँ के लोग, काम करने में मज़ा आया। और अभी जो आए हैं हमारे SDO साहब भी बहुत सुलझे हुए हैं पदाधिकारी, मेरे पुराने मित्र हैं और अच्छा से चलाएँगे और जितना हम किए हैं उतना ये भी करें। यहाँ के आम जनताओं को क्या मैसेज यही है कि यहाँ जो आपसी जो भाईचारा है इसको लोग बनाए रखें और जो विकास का काम है जो यहाँ हो रहा है सारा कुछ उसको निरंतर गति दें। जो अभी सड़क बिजली ये सब में जो सारा काम हुआ है वो काम आगे इसी तरीके से चलाते रहें लोग, उसमें सहयोग करें जिससे कि अब जिला विकसित होगा तभी राज्य होगा। SSP के निर्देश पर शहर में शनिवार से दोपहिया वाहन चलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। खासकर बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वालों व कागजात अपडेट नहीं रखने वालों का चालान काटा जाएगा। किसानों की समस्या सहित कई मांगों को लेकर CPIM के बैनर तले दर्जनों किसानों ने लहेरियासराय थाना पर अपनी अपनी गिरफ्तारी दी। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हो गई। दरभंगा जिला में सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं, कोई नहर नहीं, स्टेट बोरिंग बंद है। बाढ़ आवेगा दरभंगा जिला भस जाएगा, दह जाएगा, खेती उसकी चौपट हो जाएगी। इसके बावजूद जो खेती हुई उसके फसल का उचित मुआवजा नहीं, मक्का के में दाना नहीं आया नकली बीज के चलते, 3 आदमी की मौत हो गई। दरभंगा प्रशासन को कोई चिंता नहीं, बिहार सरकार को कोई चिंता नहीं, 1 रुपया उसने मुआवजा नहीं दिया। इसलिए किसान सत्याग्रह कर रहे हैं और आंदोलन को तेज कर रहे हैं। राज्यव्यापी आह्वान के तहत आज हजारों की संख्या में दरभंगा समाहरणालय पर किसान इकट्ठा हुए हैं। हम सत्याग्रह करने आए हैं, गिरफ्तारी देने आए हैं। देश के अंदर जो कृषि संकट बढ़ रहा है, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, खेती घाटे का सौदा होता जा रहा है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, फसल और ओला से बर्बाद मक्का से उत्पादक जो किसान थे उनको मुआवजा नहीं मिला। हम आपको बताना चाहते हैं, नकली बीज के चलते दरभंगा जिले में 3 किसानों की मौत हुई, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार किसानों को अनुदान नहीं दे रही है। इसलिए किसान सभा ने आज से सत्याग्रह शुरू किया है। गरीबों को जमीन दो, काबिज जमीन का पर्चा दो। आज बड़े पैमाने पर जो दलितों पर हमले हो रहे हैं उस हमलेवारों को गिरफ्तार करो, दलितों को सुरक्षा दो। इन मांगों को लेकर आज हम समाहरणालय पर आए हैं। हम गिरफ्तारी देंगे,
हम सत्य बातों को दरभंगा जिला के प्रशासन को बताने आए हैं, सत्याग्रह करने आए हैं और जरूरत पड़ेगा हम गिरफ्तारी देंगे, जेल जाएंगे, किसानों के मुद्दे पर लड़ने का काम करेंगे। ये हमारा किसान सभा का ऐलान है। इधर 35वां उर्स मदार शाह बाबा और 4 दिवसीय फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मेयर वैजयंती खीरिया भी मौजूद थी। दूर दूर से आते हैं, काफ़ी आस्था है इस मजार के प्रति लोगों का। आप भी यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना? यहाँ पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे को मौका मिला यहाँ आने का बाबा शरीफ में। तो हम यही चाहेंगे बाबा सबकी मुरादें जैसे पूरी करते हैं वैसे पूरी करते रहे। सबकी आस्था है इन पे। हम लोग भी चाहेंगे कि सारे शहरवासियों का आज जो आए यहाँ शरीफ आए हैं उनकी सारी मुरादें बाबा पूरी करें। यहाँ तकरीबन 35 सालों से उर्स मुक़द्दस होते हुए आ रहा है सैयद हसन साल मारूफ मदार साहब बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर। और हम लोग यहाँ मेहनतों से तकरीबन 0 जानों से लगे रहते हैं और हमेशा इस जलसे को, इस उर्स को कामयाब बनाते रहते हैं। और इसके सज्जाद नसीर सूफी जाहिद हुसैन अपने ख़ास तवज्जो से, अपने ख़ास जेबों से ये कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाते हैं। यहाँ दूर दराज से गया, दिल्ली, बॉम्बे, पटना, तो उत्तर प्रदेश, बरेली शरीफ के बड़े बड़े विद्वान आते हैं और यहाँ अपना अपना कार्यक्रम, अपना अपना संवाददाता रखते हैं से और अपना अपना नात शरीफ मुशायरा से हम सबों को, यहाँ के तमाम मुसलमानों को नवाजते हैं और एक नया पैगाम देके जाते हैं कि हमारे इस्लाम में क्या बताया गया है, इस्लाम में क्या तरीका है, इस्लामी रूल क्या है। इस सबों को अपने ये क्या दिवसीय चलता है? ये 4 दिवसीय चलता है। पहला दिन और दूसरा दिन क्या होगा? पहला दिन सुबह में चादर पोशी के मज़ार शरीफ पर होता है, कुल शरीफ होता है, फातिहा खानी होता है, ईद सलाम होता है। और फिर इसके बाद शाम में इशा के बाद रात के 9 बजे से प्रोग्राम, तकरीरी प्रोग्राम शुरू होता है। इसमें शायर इस्लाम अपने शायरों से, अपने कलामों से, नातिया कलामों से पेश आते हैं। उसका मुकर्रिर अपने
मुकर्रर अंदाज में अपने तकरीर करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि इस्लाम में क्या रूल है, क्या होना चाहिए, अपने माँ बाप की क्या कदर होनी चाहिए, इस्लामी रूल ढांचा में कैसे ढसना चाहिए, लोग को किस तरह इस्लामी रूल की पहचान होनी चाहिए। यूपी पुलिस द्वारा छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के दरभंगा इकाई के द्वारा स्थानीय भोगेंद्र झा चौक पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झा का पुतला दहन किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला परिषद दरभंगा के द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर यूपी के मुख्यमंत्री जो हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक है, उनका पुतला कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर जलाया गया है। हम लोग स्टूडेंट जो है एएमयू का उनके साथ खड़ा है। आप जानते हैं कि विगत परसों एएमयू के अंदर माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक कार्यक्रम था, एक एजुकेशनल कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी जो एक इलीगल संस्था है, उसके गुंडा विश्वविद्यालय में घुसे और आम छात्र छात्राओं के साथ वहाँ का माहौल बिगाड़ने में जो काम किया है, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उनका भी पूर्ण रूप से संरक्षण था। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिन्ना के बहाने जो इस देश में हिंदू मुस्लिम को तुम्हारी लड़ाने की जो साजिश है संगियों, उस खबरदार हो जाओ। यहाँ का आम छात्र जागरूक हो चुका है। तुम जो आपस में लड़ाने की जो राजनीति करते हो उसको तुरंत बैन करो। जिन्ना एक अलग समस्या है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो हर साल नए नए वैज्ञानिक को विशेषज्ञों को पैदा करते हैं, वहाँ से बड़े बड़े शिक्षाविद पैदा होते हैं, वहाँ जाके ये संघीय गुंडा वहाँ का माहौल खराब करने का जो काम किया है, उसके विरोध ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूरे राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हर जिला मुख्यालय पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। शरद कुमार सिंह ASF जिला सचिव दरभंगा। जिला परिषद ASF की तरफ से जो AMU में हाल की घटना घटी है, इसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए हैं योगी सरकार का। अभी देख लीजिए, अभी छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विश्वविद्यालय कैंपस में लगातार पहाड़ी गुंडा द्वारा हर एक विश्वविद्यालय में, अभी हाल में कुछ दिनों पहले पटना विश्वविद्यालय में घटना घटी थी, अभी AMU में हुई है घटना। तो हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा ASF। आज हम लोग का जो राष्ट्रवादी जो कॉल था उसमें हम लोग विभिन्न जिलों में आज योगी मोदी सरकार का हम लोग पुतला दहन किए हैं और इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इससे आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं चेतती है तो ASF और भी उग्र आंदोलन करके इस सरकार का विरोध करेगा और छात्रों की सुरक्षा की गारंटी के वादा करता है ASF और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेगा। क्या नाम हुआ? शंकर कुमार सिंह। अपने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश जनता दल यूके शिक्षक प्रकोष्ठ के बैनर तले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। विद्यालय के समस्याओं के बारे में आज 2 महीना से कुलपति जी अखबार के माध्यम से बयान देते हैं, अखबार के माध्यम से निर्णय लेते हैं, अखबार के माध्यम से सभी को बुला के आदेश देते हैं, लेकिन एक भी मांग अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
कहने का तात्पर्य है जो कुलपति जी कुछ बोलते भी हैं उनका कोई असर नहीं है। कुलपति जी का कहना है कि आरटीजीएस के माध्यम से अनुदान की राशि जाना चाहिए बैंक खाता में डायरेक्ट, लेकिन यहाँ बैंक खाता में डायरेक्ट नहीं जा रहा है। जितना भी संबद्ध महाविद्यालय के सचिव हैं सब रुपया का उलटफेर कर देता है। उसके बाद कुलपति जी आज से 1 महीना पहले कहे कि हम लोग आरटीजीएस से माध्यम से पैसा देंगे और सबका ईपीएफ खोलेंगे। आज तक खाता नहीं खोला गया किसी कॉलेज में। 1 महीना पहले कुलपति जी निर्णय किए, बयान दिए, प्रिंसिपल की बैठक किए कि सभी संबद्ध महाविद्यालय में विधिवत प्रिंसिपल की बहाली किया जाएगा। आज तक नहीं हुआ। राजभवन का भी पत्र है, राजभवन का ये आदेश है। राजभवन न संबद्ध महाविद्यालय के लोग राजभवन का बात मानते हैं, न ही संबद्ध महाविद्यालय को लोग कुलपति का बात मानते हैं। चारों तरफ लूट खसोट है जिसका परिणाम स्वरूप संत कबीर में विजिलेंस की जांच हो गया है। शिवाजी नगर कॉलेज में भी विजिलेंस की जांच होने की प्रक्रिया अधीन है। तो इस तरह हम लोग आज सांकेतिक धरना के माध्यम से उसके बाद एक रिकमेंड वाला का चयन समिति हुआ, अनुशंसित का चयन समिति हुआ। उसमें राज्य सरकार का पत्र है, राज्य सरकार निवेदन समिति का पत्र है। उसमें कहा गया है कि सबको एक समान स्वीकृत पद और रिकमेंड पद सबको एक समान पत्र दिया जाएगा। लेकिन ये लोग क्या किया, पैसा लेने के लिए उसमें अधिसूचना कर दिया, रिकमेंड वाला को सूचना कर दिया। अब क्या हुआ, जो हम लोग सिंडिकेट से पास कराए हुए 1 महीना पुरने जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी पत्र निर्गत नहीं कर रहा है, अधिसूचना जारी नहीं कर रहा है। पूरा विश्वविद्यालय अस्त व्यस्त है, संबद्ध कॉलेज महाविद्यालय में लूट खसोट है। उसी मांग को लेके आज हम लोग एक सांकेतिक धरना के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा सांकेतिक धरना के माध्यम से आज एक कुलपति जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।